दूसरे जितने भी सहाफ़ी हैं उनके मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। आपने देखा कैसे हुआ, ये खातून एंकर कौन है। पहले तो हम वो कहानी होते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं या फिर न्यूज़ को देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया शो है उसका भी नाम बताएंगे। और इनको भी बुलाया गया, पहली मर्तबा ये नहीं गई वहाँ पर, तो उन्होंने कहा हिम्मत है तो निकाल कर दिखाएं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। लंबी छोड़ने पर खातून एंकर को चैनल से निकाल दिया गया। कौन सी खातून एंकर हैं और कौन सा चैनल है? मरीम नवाज की सिफारिशी खातून एंकर हैं ये। और मंसूर अली ख़ान साहब ने एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने इस खातून एंकर का नाम नहीं बताया था। हमने एक वीडियो की जिसमें हमने भी नाम नहीं बताया, और बहुत सारे लोगों के ये ख़दशात, ये तहफ़्फ़ुज़ात के शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये जॉन एलिया साहब का मशहूर ज़माना शेर इस पर पूरा उतरता है बाकायदा तौर पर। मंसूर अली ख़ान साहब और दूसरे जितने भी सहाफ़ी हैं उनके मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। आपने देखा कि आप जिस अंदाज से मुस्करा रही हैं कि जैसे कबूतर मंसूर अली ख़ान साहब की का सोर्स, उसके अलावा नजम सेठी साहब चिड़िया, और एक और एंकर साहब हैं मुबशर लुकमान साहब, वो कहते हैं कि चुड़ैल, और उनकी सोर्स है। बहरहाल हमारी सोर्स है जुगनू, जिसने हम तक ये ख़बरें पहुंचाई हैं कि कैसे हुआ, ये खातून एंकर कौन है। पहले तो हम वो कहानी थोड़ी सी रिफ्रेश और रिकैप कर दें, ये कैसे। आज हम नाम बताएंगे, और हम बहुत कम वीडियोस में ये कहते हैं कि हमारी वीडियो आखिर तक देखें तो आपको नाम और चैनल का पता चलेगा। तो इस वीडियो में हम कह देते हैं, हम लफ्ज़ी नहीं कर रहे, बल्कि हम वाकई तौर पर उस खातून एंकर का नाम भी बताएंगे, और उसके साथ साथ खातून एंकर जो शोबाजियाँ जो करती थी, जो पहले हमने नहीं बताया, वो भी बताएंगे, और चैनल का नाम भी हम बताएंगे इस वीडियो के आखिर तक इंशाअल्लाह। जो वो व्लॉग था और जो पूरी कहानी थी उसको ज़रा रिफ्रेश करते चलें कि हुआ ये था कि चंद महीने पहले की ये बात है कि एक चैनल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। बहुत बड़ी तब्दीली आने के बाद एक एंकर था, उसको मामलात उसके सुपुर्द कर दिए गए कि इन उमूर को आप देखेंगे, जो होते हैं डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं या फिर न्यूज़ को देख रहे होते हैं। तो वो एंकर साहब आ गए अपनी, तो ये उन्हीं दिनों की बात है। इन खातून एंकर ने जो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सिफारिशी, या फिर बार बार ये कहती थी ना कि मैं कॉल मिलाऊं मरीम नवाज साहिबा तो मेरी स्पीड डायल पर रहती है, पहली कॉल पे मेरी कॉल रिसीव कर लेती हैं। तो चैनल ने भी देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद चंद ही महीने फिर दोबारा गुजरे, हुआ ये एटीट्यूड ही बदल गया था। देखें, एटीट्यूड बदल गया था, उनके तेवर बदल गए थे, उनकी बातें बदल गई थी, उनकी अदाएं बदल गई थी, उनके जो पूरा तर्ज बदल गया। सोशल मीडिया पर भी नून लीग को प्रॉपर सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल सपोर्ट करती हैं। और आज हम उनके जो सोशल मीडिया शो है उसका भी नाम बताएंगे। तो मंसूर अली ख़ान साहब ने बहरहाल इस पर व्लॉग किया और नाम नहीं बताया। हमने एक व्लॉग किया, जब तक हमें नाम नहीं पता था तब तक हमने नहीं बताया। अब हमें नाम पता चल गया है तो ये नाम हम बताएंगे, लेकिन कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। तो उसके बाद फिर पुरानी इंतज़ामिया आ गई। वो एंकर जिनके सुपुर्द तमाम तर मामलात कर दिए गए थे, उनको फिर उनकी छुट्टी हो गई। उसके बाद पुरानी इंतज़ामिया आ गई चैनल की। और अच्छा, ये वो बहुत सारे लोगों ने क्या केस किया होगा ये भी हम उनको बताएंगे। तो बहरहाल शुरू करते हैं फिर दोबारा से कि हुआ ये कि वो इंतज़ामिया वापस आ गई। तो उस इंतज़ामिया ने देखा कि तमाम तर जितने भी एंकर्स हैं, जितना स्टाफ है चैनल का, उनके बारे में उनकी जो कारकर्दगी है उसकी निशानदेही की जाए, और ये रिपोर्ट के उनको बताया जाए कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन खातून एंकर को बुलाया गया, तमाम तर जितने भी एंकर्स थे या स्टाफ था उनको बुलाया गया, और इनको भी बुलाया गया। पहली मर्तबा ये नहीं गई वहाँ पर। और ये वो एंकर हैं जो 7 साल से उस चैनल का हिस्सा रहीं,
ठीक है, ये नहीं गई। ये नहीं गई। जब उनको कहा गया कि मैडम ये आप क्या कर रही हैं, ये आप क्यों, तो उन्होंने कहा पहले तो इनको बताया गया कि आपके चैनल, आपके जो शो है उसमें कुछ मसाइल हैं, बहुत सारे एंकर्स के होते हैं। पहला मसला कि लाइव आप किया करें, आप रिकॉर्डेड शो ज़्यादा करती हैं, तो आप इसको देखें ज़रा। फिर शो की टाइमिंग पर बात हुई, शो की कंटेंट पर बात हुई, और ये मीटिंग्स तो हर इदारे में होती बिल्कुल हैं कि ऐसे हम ही किस होती है। तरह अपने प्रोग्राम को या कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन ये नहीं गई। उसके बाद एक मुलाकात उसमें गई जब, तो ये बताया गया, और बताने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे टर्मिनेट नहीं कर सकते, आप मुझे निकाल के दिखाएं। आप मुझे निकाल के दिखाएं। तो उन्होंने कहा हम इसको निकाल रहे हैं क्योंकि इनकी जो कारकर्दगी है, इनके जो तेवर हैं। लेकिन उससे पहले इन्होंने ये कहा था, एक दावा किया था कि मैं मरीम नवाज़ साहिबा को कॉल मिलाऊं, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करने जा रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू इनको नहीं मिला। फिर कहा हमजा शहबाज का इंटरव्यू करने जा रही, वो भी नहीं मिला। फिर कहा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का इंटरव्यू करने जा रही, वो भी नहीं मिला। फिर इनकी जो लंबी लंबी जो बातें थी ना, जो छोड़ू किस्म की बातें कि ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ तो चैनल ने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब। फिर ये खातून के बारे में जो बातें की गई, उनको कहा गया कि बीबी ये हम आपको निकाल रहे हैं। तो इनके जो ताल्लुकात हैं, मालिक, टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया उससे, इनके जो ताल्लुकात हैं वो मालिक की भांजी के साथ ताल्लुकात हैं। ये उसको यूज़ करती थी और मालिक को बताती थी, ये वो वाला कार्ड खेला करती थी अक्सर। और उसके अलावा जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये हर वक्त गुफ्तगू का हिस्सा रहती थी, मतलब ऑनलाइन बातें। अब कुछ जो अंदर के लोग हैं वो ये बताते हैं कि कभी कभी तो हमें ये सुनवाती थी कि देखो लोग कैसी हो मरियम, ये इस अंदाज में बताती थी। फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जो वॉइस नोट्स है वो प्ले करके बताती थी। अच्छा। मरियम कैसी हो, क्या कर रही हो मरियम, ये यार बात ही नहीं कर रही हो, लिफ्ट ही नहीं करवा रही हो, ये इस अंदाज में, इस लहजे में वो बात करती थी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से। और फिर प्रॉपर सुनाती थी कि वो एक छोड़ू किस्म का आप में एक होता है कि मेरा ताल्लुक है। और जी बिल्कुल, इतनी शोबाजियाँ इन्होंने की। और उसके बाद फिर देखें बहुत सारी एंकर्स ऐसे होती हैं और ये करती हैं, बहुत सारे एंकर्स ऐसे होते हैं वो करते हैं। सिर्फ इसमें कोई किसी की जेंडर तफरीक नहीं है, सब करते हैं ऐसा, सब नहीं बल्कि अक्सर ऐसा होता है। तो इनके जो एटीट्यूड है, इनके अंदाज़ है, इनका लहजा तो नॉन सीरियस होता गया। फिर एक दिन दोबारा जो नई इंतज़ामिया आई, जो उन्होंने इनको बताया और इनको कहा कि हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कैसे आप कर सकते हैं, हिम्मत है तो आप मुझे निकाल कर दिखाएं। मैं मरियम नवाज़ से राब्ते में हूँ, उसके अलावा जो चैनल का जो मालिक है उनसे राब्ते में हूँ। लेकिन हुआ ये कि इनको कहा गया कि देखें हम आपको निकाल रहे हैं, ये मरियम नवाज़, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा हिम्मत है तो निकाल कर दिखाएं। फिर उन्होंने कहा कि बॉस ने उसी टाइम एचआर से, उनके नए बॉस ने कहा कि एचआर को ज़रा बुलाएं, और ये एचआर में से किसी को बुलाया गया, कहा गया कि इनका टर्मिनेशन लेटर तो ज़रा लेकर आएँ। तो उन्होंने कहा कैसे हो गया। फिर इनके सामने वो लेटर रखा गया कि बीबी अब आप अपनी आंखों के सामने देख लें कि आपको टर्मिनेट किया जा चुका है, टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने बात की मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से। अच्छा। और मरियम को कॉल मिलाई। मरियम ने फिर इनके चैनल के मालिक से बात की कि इनको क्यों निकाला गया है, जैसे मियाँ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला गया। तो बात करने के बाद ये फिर चैनल का जो मालिक था उसने चैनल का जो बॉस नया आया उससे बात की, जो न्यूज़ को देख रहा था और एंकर्स को देख रहा था। उन्होंने कहा और देखें वो जो 7-8 बरसों पर मुहित एक साथ होता है ना, वैसे अगर चैनल का किसी एंकर से नहीं बन पाता या बन पाती तो वो पहले ही निकाल देते हैं, और 1-1.5 साल के अरसे के दौरान ही उसको निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ ये मामला हुआ कि 7-8 सालों पर चैनल के साथ एक साथ रहा, चैनल ने इनको निकाल दिया ना कि अच्छा उसके बाद ऐसा काम करने के बाद अगर चैनल से इस तरह टर्मिनेट किया जा रहा है तो एक बहुत हैरत की बात है। बिल्कुल। और आप ये देखें फिर ये बात सामने आई, फिर उनको कहा गया बॉस को कि आप अगर देखें कि आप दोबारा इनको रिकवर कर लें तो अगर ये मुमकिन हो। तो उन्होंने कहा मैंने अपने 23 साल सहाफ़ती करियर में किसी को भी नहीं निकाला, मैंने पहली मर्तबा किसी को टर्मिनेट किया है, तो ये फ़ैसला मैं वापस नहीं ले सकता।
फिर उनके बॉस ने ये बात मरीम नवाज़ को बताई कि ये ऐसे होगा। सही। तो मरीम नवाज़ को भी लगा कि यार देखें, एक बंदा जो हमें, एक बंदी बल्कि जो हमें सपोर्ट कर रही है, सोशल मीडिया के उनके जो व्लॉग्स हैं वो भी मरीम नवाज़ के हक़ में हैं, इमरान ख़ान के मुखालिफ हैं, बुशरा बीबी के सख्त तरीन ख़िलाफ़ व्लॉग्स उन्होंने किए, बल्कि हुदूद पार कर ली हैं, तो निकाल दिया गया। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि इनका नाम क्या है। देखिए, नाम बताने से पहले एक और बात, जो नाम जो लोगों ने सोचे कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं, ये बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान साहिबा हैं, बिल्कुल नहीं है। किरण नाज साहिबा, क्योंकि वो समा और मंसूर अली ख़ान का जो साथ, तो वो भी नहीं है। इनका चैनल और गरीदा साहिबा का चैनल एक है, वो है न्यूज़ वन। और इन खातून एंकर का नाम वो है बेनिश सलीम साहिबा। बेनिश सलीम साहिबा न्यूज़ वन के साथ मुंसलिक थी, अब उनको निकाल दिया गया। इन सब मामलात के बाद उनको निकाल दिया गया, लंबी लंबी छोड़ने पर, एक वो है ना लड़ाई करने पर, सबसे मतलब उलझने पर इनको निकाल दिया गया है। बेनिश सलीम साहिबा अब जो अपना शो करती हैं सोशल मीडिया पर, द बेनिश सलीम शो, तो उसमें इमरान ख़ान साहब के सख्त ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के सख्त ख़िलाफ़, वो हमने कहा कि वो नाम जो लोग सोच रहे हैं वो भी बताए जाएं ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे। तो बहरहाल बेनिश सलीम साहिबा थी, जिनका नाम हम नहीं ले रहे थे जब तक हमें नहीं पता। तो उसके बाद जब हमें न्यूज़ वन से मुंसलिक थी, बिल्कुल, और 6-7 साल इनका साथ रहा। आमतौर पर जो न्यूज़ एंकर्स या प्रोग्राम एंकर्स जो चैनल छोड़ के जाते हैं, एक तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर जाते हैं, एक तो उनका जो स्लॉट होता है फाइनेंशियली वहाँ पे उनको बेटर लग रहा होता है, अच्छा पैकेज मिल रहा होता है, बहुत बड़ा होता है, चैनल बहुत बड़ा होता है, बेटर पैकेज होता है, या जो न्यूज़ स्लॉट होता है, अगर किसी का वीकेंड में शो है तो अगर उसको दूसरे चैनल पर उन्हीं पैसों में, उसी तनख्वाह में वीकडेज में शो मिल जाए तो ये भी होता है। और मंसूर अली खान साहब ने अपने व्लॉग में खातून एंकर का नाम क्यों नहीं बताया? तो ये बहुत दिलचस्प बात है। मंसूर अली ख़ान साहब, क्योंकि वो न्यूज़ एंकर रहे, उसके बाद प्रोग्राम होस्ट रहे, एंकर पर्सन रहे, अभी भी एंकर पर्सन है, हम न्यूज़ पर काम करते हैं, तो मुख्तलिफ जो ताल्लुकात होते हैं आपके, जो न्यूज़ एंकर्स के साथ होते हैं, प्रोग्राम एंकर्स के साथ होते हैं, ख़ातून के साथ भी मंसूर अली ख़ान साहब ने ख़ुद बताया कि अच्छा ताल्लुक़ है, तो इस बिना पर वो नाम नहीं बताते। देखें, फिर जब आप पूरी कहानी बता रहे हैं तो फिर नाम बता दें, या तो फिर आप पूरी कहानी ना बताएं। तो ये वजह थी कि एक अच्छे ताल्लुक़, उन्होंने कहा मेरे ताल्लुकात ख़राब ना हो इनसे, यानी कि बेनिश सलीम साहिबा से। तो उसके बाद फिर मंसूर अली ख़ान साहब ने, ये वजह थी कि उन्होंने नाम नहीं बताया। तो बहुत सारे अपनी चॉइस होती है, उसका हर किसी को अपना राइट होना चाहिए। बहरहाल ये जो वजह थी 7-8 सालों तक एक चैनल के साथ जुड़े रहना, उसके बाद फिर उस चैनल का इनको निकाल देना, ये लोग वजह जानना चाह रहे थे। वजह ये थी कि लंबी लंबी छोड़ना, शोबाजियाँ करना, फिर नॉन सीरियस एटीट्यूड, निकाल के दिखाएं, मरीम नवाज़ को कॉल मिलाना, फिर जो चैनल के अंदर एंकर्स या जितना स्टाफ होता था, फिर उनके सामने ये मरीम नवाज़ के वॉइस नोट खोलना, तो ये सारी बातें थी। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।